एक पुराने वक्त की बात है। सुल्तान के घर एक बेटी पैदा हुई जिसके हाथों में एक कुदरती निशान था, एक सुनहरी चिड़िया का निशान। मगर सुल्तान की दूसरी बीवी मलका ने एक जादूगर के साथ मिलकर सुल्तान को यकीन दिला दिया कि ये बच्ची सल्तनत के लिए मनहूस है। सुल्तान, इस बच्ची के नसीब में तबाही है। अगर ये यहाँ रही तो आपकी सल्तनत राख हो जाएगी। सुल्तान मजबूरन बच्ची को एक टोकरी में डालकर दरिया में बहा देता है। मगर दरिया की लहरों से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। एक जादुई अनका फीनिक्स उस बच्ची की हिफाजत करता है और उसे एक गरीब बुनने वाले वीवर के घर तक पहुंचा देता है। साल बीत गए। जोया अब एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। वो इतने हसीन कपड़े बुनती थी कि उन पर बने फूल असली लगते थे। बाबा, आज मैंने ये सुनहरा दुपट्टा बुना है। लगता है जैसे इसमें सूरज की रोशनी कैद है। जोया जब भी कपड़े बुनती, वो सुनहरी चिड़िया अनका हमेशा उसके घर की छत पर बैठी रहती, जिसकी वजह से उसके कपड़ों में जादुई चमक होती। एक दिन पड़ोसी मुल्क का शहजादा बाजार से गुजरा। उसने जोया का बुना हुआ कपड़ा देखा और दंग रह गया। इतना नफीस काम तो सिर्फ शाही महल में होना चाहिए। ये किसने बनाया है? शहजादा और जोया की मुलाकात होती है। शहजादा उसकी सादगी और हुनर का दीवाना हो जाता है और उसे महल में कपड़े लाने की दावत देता है। जब जोया महल पहुंचती है तो मलका उसके हाथ पर वो सुनहरी चिड़िया का निशान देखकर पहचान जाती है। ये वही लड़की है। अगर सुल्तान ने इसे देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। इसे खत्म करना होगा। मालका जोया के बुने हुए कपड़ों में जहर मिला देती है ताकि जब सुल्तान वो पहने तो इल्जाम जोया पर आए। सुल्तान को सांस लेने में तकलीफ होती है और सिपाही जोया को गिरफ्तार कर लेते हैं। तुमने मुझे मरने की कोशिश की, तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। जब जोया को सजा दी जाने वाली होती है, अचानक आसमान पर सुनहरी आग जैसी रोशनी छा जाती है। जादुई अनका महल के दरबार में उतरता है। अनका अपनी आवाज से सबको सच दिखा देता है। एक जादुई मंजर चलता है जिसमें मालका की साजिश दिखती है। मेरी बेटी, मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। सुल्तान मालका को कैद कर देता है और जोया को उसकी असली पहचान मिल जाती है। जोया की शादी शहजादे से होती है और वो अपने गरीब माँ बाप को भी महल में ले आती है।